इलाहाबाद हाईकोर्ट का हालिया फैसला न केवल कानूनी गलियारों में बल्कि आम जनमानस के बीच भी चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया है। इस फैसले ने एक बार फिर उस बहस को हवा दे दी है कि क्या हमारी सामाजिक नैतिकता और देश का कानून एक ही पटरी पर चलते हैं या फिर इनके बीच एक गहरी खाई है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में ये व्यवस्था दी है कि यदि कोई विवाहित पुरुष किसी अन्य वयस्क महिला के साथ उसकी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो ये कानून की नज़र में कोई अपराध नहीं है। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति जे मुनीर की पीठ ने एक सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के महत्व को समाज की रूढ़िवादी सोच से ऊपर रखा है। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब एक प्रेमी जोड़े ने महिला के परिवार से अपनी जान को खतरा बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। महिला के परिजनों का तर्क काफी हद तक वही था जो हमारे समाज के एक बड़े हिस्से का होता है। उनका कहना था कि चूंकि पुरुष पहले से शादीशुदा है इसलिए उसके किसी दूसरी महिला के साथ रहना न केवल अनैतिक है बल्कि एक दंडनीय अपराध भी है। उन्होंने पुरुष पर महिला को बहला फुसला कर ले जाने के आरोप लगाए थे, लेकिन जब मामला अदालत के सामने आया तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। महिला ने स्पष्ट किया है कि वह बालिग है, अपनी मर्जी से पुरुष के साथ रह रही है और उसे अपने परिवार से ही अपनी जान और आज़ादी का खतरा महसूस हो रहा है। अदालत ने इस मामले की गहराई में जाते हुए एक बहुत ही मानवीय और तार्किक रुख अपनाया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि कानून और सामाजिक नैतिकता को हमेशा अलग रखा जाना चाहिए। हमारे समाज में लिव इन रिलेशनशिप को और विशेष रूप से विवाहेतर संबंधों को आज भी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, लेकिन अदालत ने ये याद दिलाया है कि किसी व्यक्ति का आचरण समाज की नज़र में अनैतिक हो सकता है, पर जब तक वह देश के स्थापित कानूनों का उल्लंघन नहीं करता उसे अपराधी नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो दो वयस्कों को आपसी सहमति से साथ रहने से रोकता हो, चाहे उसमें से एक विवाहित ही क्यों ना हो। यहाँ सहमति और वयस्क होना दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिन पर यह पूरा फैसला टिका हुआ है। न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ जीने और अपनी पसंद के साथी के साथ रहने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार इतना सशक्त है कि इसे केवल सामाजिक लोकलाज या परिवार की नाराजगी के आधार पर छीना नहीं जा सकता। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई जोड़ा सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ जाकर साथ रहने का फैसला करता है तो परिवार के लोग कानूनी मशीनरी का दुरुपयोग कर उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। इस मामले में भी वही हुआ, लेकिन हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि ये याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अदालत ने कहा कि पुलिस का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह उन नागरिकों की रक्षा करे जिनकी जान को खतरा है, बजाय इसके कि वह उनके निजी जीवन के नैतिक पहलुओं की जांच करने लगे। इस फैसले का एक मानवीय पहलू ये भी है कि यह पर्सनल ऑटोनॉमी को मान्यता देता है। एक वयस्क व्यक्ति को यह तय करने का पूरा हक है कि वह किसके साथ रहना चाहता है और अपनी जिंदगी कैसे बिताना चाहता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह फैसला विवाह संस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह उन स्थितियों के लिए है जहां जीवन और सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो जाता है। कानून किसी को अनैतिक होने के लिए जेल नहीं भेज सकता जब तक कि वह कृत्य अवैध ना हो। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को भी घरेलू हिंसा से संरक्षण जैसे कई कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, जो यह दर्शाता है कि भारतीय कानून धीरे धीरे बदलती सामाजिक वास्तविकताओं को स्वीकार कर रहा है। अंत में इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निर्णय एक प्रगतिशील समाज की नींव को मजबूत करता है। ये हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में भीड़ की नैतिकता कभी भी संवैधानिक नैतिकता पर हावी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।